नमस्कार, राधे राधे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनको अपन बताएंगे और उसके बाद अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सभी शांत रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर क्या होता है, बात नहीं करेंगे। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, तो स्क्वायर किसको कहते हैं, डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में 2 नंबर में। तो स्क्वायर क्या होता है, आ नेचुरल नंबर। नेचुरल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप जीरो को नहीं ले सकते और नेचुरल कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड, उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे और खुद से करेंगे। इट सेल्फ द प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको ही कहते हैं इज कॉल्ड द स्क्वायर। जैसे मैंने एक एक्स नंबर लिया और एक्स में मैं एक्स से ही मल्टीप्लाई करूं तो जो इनका रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो स्क्वायर मिलेगा। जैसे मैं 2 लूं और 2 में 2 से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 2 का स्क्वायर मिलेगा 4। ये होता है स्क्वायर। तो अपन यहाँ से समझ सकते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेंगे। अब इसमें पूछता है कि हमें यूनिट डिजिट बतानी पड़ती है स्क्वायर की। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसको मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 1। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। पीछे मैंने 2 का स्क्वायर किया, यूनिट डिजिट 3 का, 4 का, सॉरी 5 का, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने अगर किसी के लास्ट में 1 है उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। किसी के लास्ट में 2 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4। कितनी आएगी, 4। अगर किसी के लास्ट में 3 है उसका स्क्वायर करोगे तो 9। लास्ट में 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 किसी के लास्ट में है उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 9। और अगर 8 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगी, यूनिट डिजिट। और 9 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। और 0, जिसके लास्ट में 0 है उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। तो बताओ यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, 4 का होगा और 6 का होगा। क्योंकि जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट 6 आएगी और 6 का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6। देख लो, आपने 4 का स्क्वायर किया तो भी 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 6 आ रहा है। तो मतलब 6 आपको यूनिट डिजिट पे कब मिलेगा, जब 4 का और 6 का करोगे तब। ऐसे ही 1 कब मिलेगा यूनिट डिजिट पे, 1 जब मिलेगा जब 1 का स्क्वायर करोगे और 9 का। 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो उसमें भी 81 आता है तो उसमें भी आपको 1 मिलेगा। 4 जब मिलेगा जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा और जब आप 8 का स्क्वायर करोगे जब भी हमें 4 मिलेगा। यूनिट डिजिट पे 4 कब मिलेगा, जब हम 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये ऐसे नंबर है 4 का स्क्वायर करने पर भी 6 आता है, 6 का करने पर भी 6 आता है।
9 का करोगे तो भी 1 आएगा, 1 का करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है भाई, अभी बुला लूंगा। द यूनिट डेट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 81। अगर मैं 81 का स्क्वायर करूं तो बताओ यूनिट डेट पे क्या आएगा? यूनिट एवरेज। अगर मैं 81 का स्क्वायर करूं तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? कैसे? क्योंकि आप 1 का करोगे ना पहले, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, अभी मैंने बताया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये देखो, अभी मैंने बताया है जस्ट 4 और 6 कब आता है? तो का स्क्वायर करना है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? आपको 6 का स्क्वायर करना है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? तो यही पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? ये अभी मैंने आपको बताया था, ये देख लो कहाँ बताया था। ये रहा, 4 का और 6 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसलिए बताया था। अब जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन आए, ये भी आ सकता है कि अगर 1 का और 9 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ये भी आ सकता है। 2 का और 8 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले सारी चीजें बता दी थी, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम मूव करते हैं। हमें आप सिंपल नंबर का तो स्क्वायर निकाल लेते हो, लेकिन जिनमें भी डेसिमल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। स्क्वायर करना है तो 0.4 का स्क्वायर कैसे करोगे? आप पॉइंट को छोड़ दिया करो, ठीक है, सिर्फ 4 लेकर आइए। मान लो 4 का स्क्वायर तो जानते हो कितना होता है, तो मैंने लिख दिया 16, हटाना पड़ेगा 16। ठीक है, अब बताओ स्क्वायर करते हो तो हमेशा अगर पॉइंट लगाए ना एक डेट बाद, तो लास्ट में अपने आंसर में डबल डेट कर देंगे बस। जैसे 2 डेट बाद लगाए तो लास्ट में आंसर में 4 डेट बाद, 1 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 6 बार, 6 बार है तो 12 बार, डबल करना है। 1 डेट बाद लगाए तो यहाँ पे कितनी डेट बाद आएगा? 2, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना जिसको नहीं आता है वो भाई ऐसे कर ले। ये नंबर एक फॉलो हो रहा है, नंबर पैटर्न चल रहा, तो इस नंबर पैटर्न को पहचानना है नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो इसमें लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का जो यहाँ 7 का आएगा 40। स्क्वायर नंबर निकालना है 30 और 40 के बीच में। लाई का मतलब होता है जो 30 और 40 के बीच में लाई करे, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 30 और 40 आपको याद होने चाहिए स्क्वायर। मैंने 5 का स्क्वायर लिखा तो 25 आता है, हमें बीच में चाहिए इन दोनों के में, तो ये तो छोटा है। मैं 6 का लिखूंगा तो 36 आता है, ये इन दोनों के बीच में है। अगर मैं 7 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 49 आता है, जो बड़ा हो जाएगा। तो एक ही है जो इन दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर है 30। अब वैसे भी आपको ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। वैल्यू निकालनी है। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, दोनों तो माइनस करोगे तो 30। नेक्स्ट, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का, याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं है तो डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूं डिवीजन मेथड। पेयर बनाते हैं पीछे से 2 2 के, एक पेयर तो बन गया और एक ये बन जाएगा।
अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे सेम रखते हैं। सेम क्यों रखते हैं? स्क्वायर क्या होता है? सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई तो होता है स्क्वायर, इसलिए सेम रखते हैं। ध्यान से देखता है भाई बोर्ड पे, एक एक को मैं बता रहा हूँ, समझते नहीं हो बिल्कुल, पीछे निगाहें जा रही है तुम्हारी, है? यहाँ पे सेम नंबर रखना है दोनों जगह। अगर 1 रख रहे हो तो यहाँ भी 1 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो या तो ये नंबर आया या इससे छोटा रहे, तो 1 1 जा 1 होता है तो 1 आ गए। जितना यहाँ रखा है उतना ही ऐड करेंगे इसमें, या माइनस कर दो 0। ये पूरा पेयर उतार लेंगे 69। अब यहाँ पे सेम वैसे ही नंबर रखना है और यहाँ पे भी सेम रखोगे। जैसे मान लो 1 रखा तो यहाँ 1 रखो, ये 21 बन गया। 21 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, छोटा है। यहाँ पे 2 रख के देख लो, यहाँ भी 2 रखो। तो 22 का 2 से करेंगे 44, छोटा है। या 3 रख लो तो यहाँ भी 3 रखो। 23 का 3 से करेंगे तो 69 आ जाता। तो हमारा किसका आ गया? ये 13 का। किसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया? 13 का। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दो। अगला हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है अगर जिसकी साइड 6 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और साइड हमें 6 दी है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाए। अब देखो ये भी 36 है, ये क्यों नहीं है? क्या आ गई? आ रहा होगा नहीं, ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सा स्क्वायर है इसमें बता दो? ये 0 इवन होता है, 4 इवन होता है, 6 इवन होता है। इवन नंबर तो पता है, 0 2 4 6 8। ऑड होते हैं 1 3 5 7 9। तो तुम्हें कहाँ दिख रहा है? 5 इस बार, तो ये ऑड है। और आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो ऑड आएगा। इवन का स्क्वायर निकालोगे तो इवन आएगा। पीछे बात हो रही है, इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो इवन आएगा। तो यही पूछ रहा है कि ऑड नंबर का स्क्वायर कौन सा है इसमें। ग्यारहवां, एक मेरे पास कारपेट है और एक स्क्वायर रूम है जिसकी साइड है इतने मीटर। तो मेरे को बताना है कारपेट कितना लगेगा उसमें। तो ये स्क्वायर रूम है, स्क्वायर है। स्क्वायर रूम मतलब होता है कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो, जिसकी चारों साइड इक्वल हो वो स्क्वायर होगा। उसने बोला है कि एक साइड इतनी है तो चारों साइड ही इतनी होंगी। उसने बोला है कि इसमें कितना कारपेट लग जाएगा पूरे में, इसमें बिछाने के लिए। तो तुम्हें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर लगा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, और साइड मेरे को पता है 5.5 का स्क्वायर। अभी मैंने बोला था डेसिमल भूल जाए करो, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे। अभी ये 55 लिखा है और मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने की। लास्ट में 5 है तो 25 होगा, और जो बची डिजिट है उसमें आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 25 आ जाएगा इसका स्क्वायर। ये होती है ट्रिक, जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने की। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 30 25। लेकिन 2 डेट बार लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था अगर स्क्वायर में 1 डेट बार लगाए तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए 2 लगा देंगे। अगर 2 बार लगाए तो 4।
4 लगाए तो 8, 8 लगाए तो 16। तो ए आंसर। हाँ, ट्रिक है रूल निकालने की, आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 5 है तो 25 तो आना ही है हमेशा, पीछे कितनी बात है और ये किसना भी। अगर लास्ट में 5 है तो 25 तो आएगा ही, और जो बचा नंबर है उसमें मैं आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 है तो 2 से कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 225। तुम्हें याद होगा का स्क्वायर निकालना है तो 5 के लिए तो 25 आएगा ही, और जो 2 बचा है उसमें मैं आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 625। ये स्क्वायर निकालने का तरीका है जिसके लास्ट में 5 है। मान लो मेरे को निकालना है किसका, 35 का, तो लास्ट में 25 तो आएगा ही, और जो 3 है ना उसके आगे वाले से इंटू कर देंगे तो 12 25। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 12 स्क्वायर करोगे तो 25 तो आना है। ये किसके लिए है, लास्ट में 5 होना चाहिए, बस उसी के लिए रूल है। सबके लिए मत लगा देना कि 12 के लिए भी लगा दो। जिसके लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। और जो नंबर बचता है उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 बचा है तो 1 के बाद 2 ही तो आता है, तो 1 का 2 से कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, तो 225 हो गया कि नहीं 15 का स्क्वायर। ये कह रहा हूँ ऐसे ही 25 का निकालना है, तो मैंने क्या बोला, 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही। उदल और रचित, और ये 2 बचा और 2 के आगे वाले से इंटू कर देते हैं, तो 2 का 3 से इंटू करोगे तो 625 होता है कि नहीं 25 का। ऐसे ही मेरे को 35 का चाहिए 35 का, तो क्या करूँगा मैं, 5 का तो 25 होना ही है हमेशा, तो ये तो माइंड से ही हो जाएगा कि पेन चाहिए इसके लिए। टेबल आधी होगी, 3 का 4 से करना है, 12 25। ऐसे 45 का चाहिए तो 25 तो आएगा ही, तो पीछे वाले के 2 डिजिट तो सोचना ही नहीं है, वो तो 25 ही रखना है हमेशा सामने। सिर्फ तुम्हें जो डिजिट बच रही है 5 को छोड़ के, जो बच रहा है उसमें आगे वाले से इंटू कर दो, जो बच रहा है उसमें आगे वाले से इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 20 25। बताओ, जैसे 75 का चाहिए, कैसे निकालोगे, लास्ट में 5 है तो 25 तो आना ही, और 7 बचा है तो 7 के बाद 8 आता है, तो 7 का 8 से कर दो इंटू, तो 56 25 हो गया। बात कर ले शिवम, तू ही है मेरे रडार पे नेक्स्ट टारगेट। जैसे ये लिखा है 115, अब बताओ ये कितना बड़ा नंबर है, 115 का चाहिए, तो क्या करोगे, लास्ट में, लास्ट वाला तो 5 है ही तो 25 आएगा ही। और जो बचता है नंबर 11 बचा, 11 ही तो बच रहा है, तो 11 के बाद आता क्या है, तो 11 में 12 का इंटू कर देंगे और लिख देंगे। अब 11 और 12 का इंटू करना भी आसान होता है, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी। अगर कोई भी 2 लगातार नंबर है, बात नहीं करो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, उनका मल्टीप्लाई करना आसान होता है। जैसे 11 का 12 से करना है तो छोटे वाले का स्क्वायर कर दो और छोटा ही जोड़ दो, ये लो हो गया इसका मल्टीप्लाई। स्क्वायर इसके लिए याद होने चाहिए 25 तक, छोटे का स्क्वायर कर दो, छोटा ही उसमें जोड़ दो। ऐसे ही मान लो अरे सब में लगेगा, 2 कंटिन्यू नंबर होने चाहिए,
ठीक है ना, कॉन्जुगेटिव लगातार होने चाहिए। जैसे मान लो मेरे को 20 का और 21 से करना है, या ये तो सिंपल है, ये तो हो ही जाएगा। मान लो 35 का 36 से करना है, तो 35 का मैंने स्क्वायर निकालना बता दिया ट्रिक से। 35 का स्क्वायर बता दिया ना, कितना होगा, और 35 ही जोड़ दो, छोटा ही लो, इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ रहा है 1260। मेरे को करना है 75 का 76 से, तो 75 का मैंने स्क्वायर निकालने सिखा दिया कि नहीं, फिर क्या दिक्कत है। तो ये 25 तो आएगा ही, और 8 7 56 होते हैं, और 75 ही जोड़ दो, लो इसका मल्टीप्लाई हो गया। 57,000 बता कितनी जल्दी होगी। वरना तो आप टेबल पढ़ रहे हो ऐसे, पहले 6 की पढ़ोगे 5 में, फिर 6 की 7 में, फिर मल्टीप्लाई लगाओगे, फिर 7 की 5 में, फिर 7 की 7 में, तब उनको जोड़ोगे। याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, मैं सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यदि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और हमें बताना है n ऑड डिजिट, देन नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट विल बी। इसने बोला है कि मान लो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो ऑड डिजिट का है, पीछे चिक्की, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ऑड डिजिट होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि इवन हो। ऑड डिजिट मतलब 3 है इसमें, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट ऑड होती है। तो ये किसका स्क्वायर है और उस स्क्वायर में कितनी डिजिट होंगी, तो डिजिट निकालने का ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला होता है n+1/2। इस फॉर्मूले को याद कर लेना कि ये नंबर ऑफ डिजिट निकालने का फॉर्मूला है। n की जगह रखते हैं कि ये कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो n की जगह 3 +1/2, तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब ये जिसका भी स्क्वायर होगा ना वो 2 डिजिट का होगा। देख लो 2 ही डिजिट का है। तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि मान लो एक नंबर है 10404, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बता दो ये जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसकी डिजिट कितनी होंगी, 3, उसकी डिजिट कितनी होंगी, 3 होंगी। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से, 1 2 3 4 5, n की जगह 5 +1/2, तो 6/2 मतलब 3। ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसमें 3 डिजिट होंगी, वो 3 डिजिट का होगा। तो किसका स्क्वायर है निकाल के बताना, निकाल के बताओ किसका स्क्वायर है। 1 से लेके 24 तक यूनिट डिजिट कौन कौन सी नहीं आ रही, 1 आ रहा है लास्ट में, अरे यार बता ले आना, 1 तो आ रहा है, 2 कहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ आगे बंद करके बैठा है क्या, लास्ट में तो ये 2 कहीं दिख रहा है, मतलब 2 कभी नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर में 2 कभी नहीं आता। क्यों, कोई भी स्क्वायर आप ले लो कितना भी बड़ा, उसकी लास्ट की 2 डिजिट इन्हीं में से होंगी, 1 से लेके 24 तक रिपीट होती रहती है, इन्हीं में से कोई ना कोई लास्ट की 2 डिजिट आएगी। आप कितना भी बड़ा स्क्वायर ले लो, ट्राई कर लेना, मैं अभी आपको बता भी दूंगा एग्जाम्पल।
इन्हीं में से लास्ट की 2 डिजिट आएंगी उसके स्क्वायर में, इनके अलावा आ ही नहीं सकती अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो। इसलिए 2 कभी आएगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर में। 3 आप देख रहे हो 3, तो लास्ट में 3 कभी नहीं आ सकता परफेक्ट स्क्वायर में। 7 देख रहे हो 7 कभी भी नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में। 8 देख रहे हो 8 देख पा रहे हो क्या? 8 कभी नहीं आता। ये 4 नंबर याद कर लो, रट लो। 2 3 7 8 ये परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट हो ही नहीं सकती। इनके अलावा कुछ आ रहा है तो अपन 100% नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये आ गया ना तो अपन 100% श्योर है कि ये नहीं होगा भाई साहब। तो 1 हो सकता है, 3 कभी जिंदगी में नहीं होगा, 100% सत्य है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनसे भी हो, लेकिन होते हैं भाई। इसलिए जैसे मैंने बोला 35, तो ये तो होता नहीं है, लेकिन लास्ट में 5 आ रहा है। तो इनके लिए 100% अपन नहीं बता सकते, लेकिन भाई इनके लिए 100% बता सकते हैं कि अगर इनमें से चारों में से कोई भी एक नंबर आ गया लास्ट में, वो हो ही नहीं सकता परफेक्ट, क्योंकि भाई यहाँ है ही नहीं ये नंबर, तो कहाँ से बना देगा परफेक्ट। इसलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 3 7 8 में 3 नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिडेट नहीं हो सकती। 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिडेट नहीं हो सकती। ये ऑलवेज सत्य है, हमेशा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझेंगे इसको। इसके पीछे कुछ कंसेप्ट है। इसने बोला है टेल नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर। इसमें हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है। याद रखना ये पैटर्न रहेगा आपका। हमें फाइंड करना पड़ेगा नॉन स्क्वायर इंटीजर। ये क्या लिखा है? नॉन स्क्वायर इंटीजर है। नंबर मतलब इंटीजर, क्योंकि 0 से बड़े। तो नॉन स्क्वायर इंटीजर बिटवीन 2 नंबर के बीच में। और वो 2 नंबर कैसे होंगे? कॉन्जिक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे। देखो 100 के बाद 101 आता है, तो लगातार होंगे। बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है। 2 लगातार नंबर कैसे मानते हैं? एक n है तो एक n+1 होगा। मान लो n 100 है, n कितना है? 100 है, तो n+1 कितना होगा? 100 + 1 होगा 101। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। क्या होता है? 2n। और n क्या है बताओ? फर्स्ट नंबर, ठीक है। n क्या है ये? तो फॉर्मूला में रखेंगे 2 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 नंबर होंगे ऐसे। कितने होंगे? 200। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर निकालने हैं। बात नहीं करो। नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? नंबर्स ऑफ नॉन स्क्वायर
नॉन स्क्वायर नंबर निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2n। ये फॉर्मूला है। नंबर्स ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है 2n। इससे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? बढ़ना। पीछे द नंबर 21 का स्क्वायर द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर। तो हमें 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर निकालने हैं और उनका क्या करना है? सम। तो 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होंगे बताओ? पीछे क्या? 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होंगे बताओ? हाँ, 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर भी। एक तो n और एक होगा n प्लस, अभी बताया था ना, पीछे बताया था कि नहीं भूमि? अब इसने बोला है कि सम करना है उनको। क्या करना है? ये लिखा है, तो इनको सम कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होगा? द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर। बताओ क्या होगा? और द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर n प्लस 1 बराबर दिया है 21 का n और n कितना होगा? पीछे जूनियर। और बताओ 21 का स्क्वायर क्या होता है? 1 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 2 से डिवाइड दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? 220। तो n आ गया 220। n कितना आ गया? तो n आ गया 220। तो n प्लस 1 कितना होगा? 221। और दोनों को जोड़ोगे तो 441 आएगा। तो यही हमारे वो 2 नंबर थे जो हमने निकाले, 220 प्लस 221। इनका सम करोगे तो 441। तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर का सम कितना आएगा? 441, अगर ये दिया है तो। नेक्स्ट ये देखो, इसने बोला है कि ये नंबर है क्लियरली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो? हमें रीजन बताना है। ऐसा लिख दोगे आप। क्या लिखेंगे? कोई भी नंबर है वो अगर एंड से शुरुआत हो रही है 2 3 7 8 लास्ट में है यूनिट प्लेस पर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए जो गिवन नंबर है 2 3 4 5 3, ये एंड 3 पे हो रहा है, इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बस इतना सा रीजन लिखना है, ठीक है? ये मत लिखे आना, बस 3 लिख दो। तो ये थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर है वो अगर 2 3 7 8 पे एंड हो रहा है, यूनिट प्लेस उसकी 2 3 7 8 है, तो वो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसलिए जो गिवन नंबर है वो 3 पे एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये भाषा लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए देख लो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मानने करो, एक मैथमेटिशियन हुए थे पाइथागोरस, उन्होंने ट्रिपलेट दिया था
वो किस में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा पाइथागोरियन। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है मेरा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो साइड होगी, मान लो इसका नाम ABC कह दूं, तो जो B एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री नीचे, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी ये होती है हाइपोटेनियस हमेशा। और हाइपोटेनियस इन तीनों साइड में सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी साइड होगी, इसलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इन दोनों साइड के स्क्वायर के, P के और B के, परपेंडिकुलर के और बेस के। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ ली। अब इसमें जो ट्रिपलेट होते हैं वो कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें देखना है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नीचे 3 होते हैं, ये बेसिक है। ये पहला होता है 2m, दूसरा होगा m² -1 और तीसरा होगा m² +1। ये 3 होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल। खेल ले पेन से। पहला होता है 2m, दूसरा होता है m² -1 और तीसरा होता है, बोर्ड पे देखना है भाई, m² +1। अब हम सवाल में क्या देगा वो एक देगा और दोनों निकालने के लिए बोलेगा। एक ट्रिपलेट देगा और पूछेगा जो अदर है वो कितने होंगे, कितने होंगे। तो जो दिया जाएगा उसको किसके इक्वल मानना है? हमेशा उसको इक्वल मानोगे 2m के, हमेशा। मान लो यार 6 दिया होता तो उसको 2m के इक्वल मानते, 18 देते तो 2m के इक्वल मानते। क्यों मानेंगे सर? 2m के इक्वल ही क्यों मानेंगे? इन दोनों क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इन दोनों के मानोगे तो कोई ऐसी डिजिट आ जाएगी जो कटेगी नहीं, पॉइंट में आएगा, और 888 पॉइंट में नहीं होता। इसलिए जनरली अपन, क्योंकि वो क्या आ जाएगा फिर प्राइम नंबर आ सकता है ना, और कुछ आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, तो जिससे अपन आसानी से निकाल सकें तो अपन जनरली किसके इक्वल मानेंगे? 2m के। किसके? 2m के। मैंने 2m बराबर 12 लिख लिया। अब बताओ यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो m कितना आएगा? 2 से डिवाइड दे दो, 6। m हमने 6 निकाल लिया। इस m को रख दो दोनों में, एक इसमें रख दो, एक क्वेश्चन है, ये 2 है, ये 3 है। तो m की वैल्यू 1 और 2 में रख देते हैं, तो रखो। तो m की वैल्यू मैं पहले 1 में रख रहा हूँ, तो 6 का स्क्वायर -1 कितना आएगा? 36 -1 कितना आएगा? 35। कितना आएगा? कहाँ है मक्खी? मक्खी नहीं है, पेज हो रहा है। हो जा भाई, मोबाइल से उसका क्या कनेक्शन? तो 35 आ गया। दूसरा निकाल लेंगे m +1 में रख के, तो रखो यहाँ पे m की जगह 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे तो 37। तो तीनों आ गए, एक 35 आ गया, एक 37 आ गया और एक 12 दिया था, तो तीनों 888 हो गए हमारे। ज़्यादा छोटा हो गया।
तो तीनों 888 हो गए, ठीक है। तो 888 क्या हो गए, एक हो गया 12, एक हो गया 35 और एक हो गया 37। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, बताओ इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है। देखो कैसे खेल रहा है इनके। 37 क्या है इसमें, कैसे पता चला, अभी मैंने बताया था कि हाइपोटेनियस दोनों साइड से बड़ा होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, दोनों साइड से बड़ा। तो ये पहली साइड है, ये दूसरी है, तीसरी है। जो 37 है ये दोनों साइड से बड़ा है, इसलिए हाइपोटेनियस है। अब इन दोनों में आप बेस किसको भी मान सकते हो, परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, उनमें कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा यही होगा, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनियस जरूर फिक्स है कि तीनों में बड़ी साइड ही हाइपोटेनियस होगी। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट ये दिया हुआ है, इसमें कौन सा नंबर है जो 1 पे एंड होगा, बताओ। 3 का स्क्वायर करते हो, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का करेंगे तो 2 का करोगे तो, और 1 का करोगे तो, और 9 का करोगे तो कौन से 2 नंबर हैं जिनका तुम स्क्वायर करोगे और 1 आएगा। तो हमें मिलेगा एक तो 1 है और एक 9 है। तो वो 2 नंबर हैं 1 और 9। अभी मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि 1 और 9 का स्क्वायर करोगे तो उनका एंडिंग डिजिट क्या आएगा, 1। इसलिए मैं शुरू में ही बता दिया था। अब है नेक्स्ट, यदि एक 2 0 एट द एंड, तो हाउ मैनी 0 विल इट्स स्क्वायर एज, ठीक है। अगर कोई भी 2 0 है, किसी भी नंबर में 2 0 है, तो उसके स्क्वायर में कितने 0 होंगे। मान लो 100 है, इसमें 2 0 है, तो इसके स्क्वायर में कितने 0 होंगे, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 0। जिसके लास्ट में 2 0 हैं उसका आप स्क्वायर निकालोगे तो उसके लास्ट में 4 0 आएंगे। मैंने अभी बताया था डबल हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें बताना है, अगर एरिया दिया है किसी स्क्वायर का तो उसकी लेंथ बता दो। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो एरिया दिया है 441, तो हमें साइड स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूल लेने पर, बोथ साइड स्क्वायर रूल ले लो। स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट। इससे ये कट जाएगा। बता 441 किसका होता है, तो 21 60 आ जाएगी। किसमें दी है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ये आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट नंबर विल बी स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 0 and 5। बताओ। तो 0 और 5 से कौन से नंबर एंड होते हैं, 0 और 5 ही होते हैं। यानी 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो अभी बताया था लास्ट में 5 आता है, ठीक है। तो 0 और 5 ही होंगे। हमें बताना है किसका स्क्वायर है।
बताइए इवन नंबर का है कि ऑड का? तो लिख देंगे ऑड नंबर का स्क्वायर है, जो 729 है 27 का स्क्वायर है, और जो क्या है ऑड नंबर। नेक्स्ट, यूनिट 8 ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 9। तो हमें बताना है कि स्क्वायर रूट नंबर क्या होगा, उसका यूनिट 8 क्या होगा। तो 9 अभी मैंने बताया था, 9 के लिए क्या क्या हो सकता है? 3 और 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ सकता है। अभी बताया था भाई पहले शुरू में। तो 9 कब आता है? जब 3 और 7 होगा यूनिट 8, जब ही 9 आ सकता। क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का वो 7 का स्क्वायर 49, तो इसमें भी 9 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर इनमें कौन सा है। मतलब इनमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है? तो 17 और 22 क्यों है? क्योंकि इनके लास्ट में 2 और 7। अभी बताया था जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर फिनिश होते हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर हो चुके हैं, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।